नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम आपको बताने वाले हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम वर्सेस जर्मनी एजुकेशन सिस्टम, यानी भारतीय शिक्षा व्यवस्था बनाम जर्मनी शिक्षा व्यवस्था। आखिर ऐसी क्या बात है जर्मनी शिक्षा व्यवस्था में जिस वजह से वहां के लोगों के पास रोजगार है, वहां कोई भी बेरोजगार नहीं है, जबकि भारत में कितना भी पढ़ ले मगर कोई सुनिश्चित नहीं है कि उसे रोजगार मिलेगा या नहीं, क्योंकि अब जानते हैं भारत में दिन प्रतिदिन कितनी बेरोजगारी बढ़ रही है। कुछ लोगों का सवाल ये है कि क्या जर्मन एजुकेशन सिस्टम इंडिया के एजुकेशन सिस्टम से अच्छा है? तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं भारत की शिक्षा व्यवस्था क्या है, किस प्रकार करियर चूज करने का ऑप्शन मिलता है। इसीलिए हम सबसे पहले जर्मनी की शिक्षा व्यवस्था की बात करते हैं। जर्मनी में बच्चों को क्लास 4 तक सामान्य तरह से पढ़ाया जाता है, जिस तरह यहाँ पढ़ाया जाता है, मगर क्लास 4 के बाद विद्यार्थी को 3 विकल्प दिए जाते हैं। अब बात आती है कि तीनों विकल्प क्या है, इसका मतलब क्या है। ये तीनों स्कूल का नाम है जिम्नेजियम स्कूल, रील स्कूल, हॉपर्ट स्कूल। इन स्कूलों में बच्चे को क्लास 4 के बाद उनके दिलचस्पी या उनकी रुचि के अनुसार इन तीनों में से किसी एक स्कूल को चूज करने का ऑप्शन दिया जाता है। बच्चे की जिस तरीके की मेंटेलिटी होती है, जिस तरह बच्चा पढ़ने में तेज होता है, उसी प्रकार से बच्चे को सजेशन किया जाता है किस स्कूल में जाना चाहिए। जैसे जिम्नेजियम स्कूल की बात करें तो इन स्कूलों में ऐसे बच्चों को जाने दिया जाता है या ऐसे बच्चों को रखा जाता है जो पढ़ने में बहुत तेज है या उन्हें पढ़ने में मजा आता है या उनकी पढ़ने में दिलचस्पी है, या कह सकते हैं कि जो भी ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स को जिम्नेजियम स्कूल में रखा जाता है। और जो बच्चे ब्रिलियंट बच्चों से थोड़ा कमजोर होते हैं या पढ़ने में उनका मन नहीं लगता है, तो उन्हें रील स्कूल में भेजा जाता है। क्योंकि हर किसी की क्षमता एक जैसी नहीं होती, इसीलिए बच्चे को उनकी दिलचस्पी, उनके रुचि और उनके मेंटल एबिलिटी के अनुसार स्कूल चूज करने का ऑप्शन दिया जाता है, जिससे बच्चे को पढ़ाई बोझ ना बने और वो हंसते खेलते पढ़ ले। और बाकी जो तीसरा है हॉपर्ट स्कूल, इस स्कूल में ऐसे बच्चों को जाने की सलाह दी जाती है या ऐसे बच्चों को रखा जाता है जिनका पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, या यूं कहें कि बच्चे पढ़ना नहीं चाहते बल्कि वो किसी काम को सीखकर उस काम में अपना करियर बनाना चाहते हैं, या फिर पारिवारिक किसी समस्या की वजह से वो पढ़ना नहीं चाहते हैं। तो ऐसे बच्चों को हॉपर्ट स्कूल में रखा जाता है। अब बात ये आती है कि इन तीनों स्कूलों में बच्चे पढ़ते कैसे हैं और किस क्लास तक पढ़ते हैं, और पढ़ाई का जो तरीका है वो किस प्रकार से है। नंबर 1, जिम्नेजियम स्कूल में 12वीं तक बच्चे पढ़ते हैं, उसके बाद यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। जिस प्रकार हमारे भारत में बच्चे 12वीं के बाद यूनिवर्सिटी में जाते हैं और अपने दिलचस्पी के अनुसार कोई सब्जेक्ट लेकर के उसमें अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं और फिर अपना करियर सेटल करते हैं। जैसे अगर किसी बच्चे को जर्मनी में इंजीनियरिंग करनी है तो उसे बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल शिक्षा पर फोकस कराया जाता है। और खास बात तो ये है कि जर्मनी में लगभग 70% बच्चे जो इंजीनियरिंग करते हैं वो कॉलेज ड्रॉप आउट हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर इतना ज्यादा प्रैक्टिकल कराया जाता है कि वहीं बच्चे टिक पाते हैं जो सच में इंजीनियर बनना चाहते हैं। इसीलिए कहा जाता है जो जर्मनी में इंजीनियर बनते हैं बहुत ही अच्छे इंजीनियर बनते हैं। मगर भारत में इंजीनियर की बात करें तो यहाँ पर कोई भी इंजीनियर बन जाता है, जिससे अगर 2 सवाल पूछ लिए जाएं तो मुंह खोलकर देखने लगता है। ऐसा लगता है जैसे लकवा हो गया हो। यही कारण है कि यहाँ स्टूडेंट्स बेरोजगार हो रहे हैं, क्योंकि भारत में हम लोग थ्योरी एजुकेशन पर ध्यान देते हैं और बच्चे को मार्क्स लाने के लिए पीटते रहते हैं। मगर जब बात आती है प्रैक्टिकल की तो बच्चों के सपनों में भी प्रैक्टिकल नहीं होता है। रियल लाइफ और स्कूल की बात तो बहुत दूर है। यही वजह है कि हमारे देश में पढ़े लिखे लोग नालायक तो होते ही हैं, पढ़े लिखे इंजीनियर भी नालायक ही होते हैं। नंबर 2, रील स्कूल। इस स्कूल में बच्चे क्लास 10th तक पढ़ते हैं, उसके बाद उन्हें वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है ताकि बच्चे जिस भी फील्ड में काम करना चाहते हैं या जिस भी फील्ड में बच्चे की दिलचस्पी है, बच्चे के अनुसार उन्हें वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है। इससे ये होता है कि बच्चे वो काम कर पाते हैं जो वो चाहते हैं
और इसी वजह से वहाँ पर कोई भी बेरोजगार नहीं होता है। मगर इंडिया में अगर आप अपनी दिलचस्पी बता देते हैं अपने माता पिता को कि आप ये बनना चाहते हैं, तो माँ बाप के साथ साथ समाज के लोग भी ज्ञान देने लगते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। जबकि जब इंसान आपको सलाह देता है, खुद उसके जीवन में कुछ उसने नहीं किया होता है। जरा बताइए, आप कुछ और कहना चाहते हैं और आपके माता पिता कुछ और करने के लिए आपको फोर्स कर रहे हैं, तो क्या आप उस काम को कर पाएंगे जिस काम के लिए आपके माता पिता फोर्स कर रहे हैं? नहीं कर पाएंगे ना। अगर आपको क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है, क्रिकेट खेलने में आपको बहुत आनंद आता है, मगर जबरदस्ती आपके माता पिता आपको फुटबॉल की ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं, तो क्या आप फुटबॉल खेल पाएंगे? क्या आप उसमें करियर बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे ना, क्योंकि आपको तो उस काम को करने में मजा ही नहीं आता है, उस काम में मन ही नहीं लगता है। तो आप ना तो घर के रहोगे ना घाट के, और फिर अब बेरोजगार होकर घर पर आ जाएंगे। तो क्या इसमें आपकी गलती है? मुझे लगता है इसमें बच्चे की कोई गलती नहीं है, मगर फिर भी लोग बच्चे को ही गलत मानते हैं। यही वजह है कि भारत में लोग पढ़ लिख कर बेरोजगार हो रहे हैं, और बढ़ रही बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण भी यही है। नंबर 3, हॉवर्ड स्कूल। इस स्कूल में बच्चे 9th तक पढ़ते हैं, उसके बाद वोकेशनल ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं और बहुत कम समय में पैसा कमाने लगते हैं। और आश्चर्यचकित करने वाली बात तो ये है कि बच्चे किसी बड़े शिक्षित या बड़े इंजीनियर से कम पैसे नहीं कमाते हैं। आपको ऐसा लगता होगा कि 9th तक पढ़कर ट्रेनिंग करके थोड़ा बहुत पैसे कमा लेते होंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। ये लोग भी उतना ही पैसा कमाते हैं और इनकी भी लाइफस्टाइल वैसी ही होती है जैसे कि वहाँ के बड़े बड़े इंजीनियर और बड़े बड़े वकील की होती है। इसीलिए वहाँ के बच्चे वही करना पसंद करते हैं जो उनको अच्छा लगता है। वो जबरदस्ती इंजीनियर नहीं बनते हैं और जबरदस्ती पुलिस नहीं बनते हैं। जर्मनी में बच्चे वही बनते हैं जो वो चाहते हैं, और उनके माता पिता भी उन्हें वही बनने देते हैं जो उनका बच्चा बनना चाहता है। लेकिन इंडिया में 9th क्लास के बच्चों की बात तो दूर है। यहाँ पर MA, BA, M.Tech, B.Tech, ग्रेजुएशन इत्यादि किए हुए बच्चों का ही कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि उन्हें किसी भी प्रकार की वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, जिस वजह से उनके पास कोई हुनर नहीं होता है। इसी कारण भारत में MA, BA, B.Tech, इंजीनियर किए हुए विद्यार्थी बेरोजगार हैं। सबसे बड़ी बात जर्मनी की ये है कि अगर वहाँ पर कोई मोची का काम करता है या प्लम्बर का काम करता है, या वो छोटे से छोटा कितना भी छोटा क्यों ना काम करता हो, उसे छोटा नहीं समझा जाता है या उसे नीच नहीं समझा जाता है। उसे उतनी ही इज्जत मिलती है जितनी कि वहाँ के बड़े बड़े पेशेवर को मिलती है, क्योंकि वहाँ के छोटे छोटे काम करने वालों की लाइफस्टाइल भी उतनी ही अच्छी होती है जितनी कि बड़े बड़े लोगों की लाइफस्टाइल होती है। क्योंकि वहाँ पर पैसों की बात की जाए तो लगभग बराबर सैलरी होती है। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने के पीछे एक पूरी टीम का हाथ होता है, जिसमें काफी रिसर्च के बाद हम अपनी बात को एक वीडियो के रूप में आपके सामने लाते हैं। इसीलिए हम आपसे भी यही उम्मीद करते हैं कि आप हमारी इस मेहनत को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओगे, जिससे ये जानकारी और लोगों तक पहुंच सके। आप इसे अपने व्हाट्सएप स्टेटस और फेसबुक स्टोरी पर शेयर करके हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें। उम्मीद करते हैं कि आपने ये फैक्ट बाबा हिंदी चैनल अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा, जिससे हमारी अगली इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहेगी। अगर आपके पास किसी भी तरह के सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि हम अगली वीडियोस को और बेहतर बना सकें। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।